कोई कारोबारी बंदिश हो सकती है, कोई घरेलू बंदिश हो सकती है, कोई रिश्तों में बंदिश हो सकती है, नींद बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकती है, एंग्जाइटी बिला वजह की बनना शुरू हो सकती है, सेंसिटिविटी बनना शुरू हो सकती है, फियर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, बिला वजह झगड़े जो है होना शुरू हो जाएंगे और बिला वजह बगैर किसी बात के रिश्तों में जो है वो उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाएगा। माली रुकावटें एकदम से आना शुरू हो जाएंगी और घर में ख़ास तौर के ऊपर एक भारीपन, एक खिंचाव, एक तनाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। मोहब्बत में बंदिश हो सकती है, लव मैरिजेस में प्रॉब्लम आ सकती है, रिश्तों में तनाव हो सकता है, खौफ, बिला वजह का खौफ कि फ़लाँ बंदा मेरे खिलाफ है, फ़लाँ बंदा मेरे खिलाफ है, बिला वजह का खौफ आ सकता है, वहम बन सकता है, अचानक गुस्सा आ सकता है और ख़ास तौर पे इसकी जो इंडिकेशन होंगी आँखों में और सर में जलन, यानी सर में भी जलन या दर्द का एहसास होगा और आँखों में भी जलन का एहसास होगा। ऐसी सूरत में बुरे ख्वाब ज़्यादा आने शुरू हो सकते हैं और जिन बुरूज का अब मैं आगे जाके जिक्र करने की तरफ जा रहा हूँ, इन बुरूज को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2026 की जो है वो प्रेडिक्शंस की सीरीज़ जो है वो अभी जारी है। बहुत सारी और वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करनी बाकी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी बाकी है जो 26 में आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पहले बयान की हैं और अब जिक्र करते हैं कि उन बुरूज को जिनको जादू, आसेब, पैरानॉर्मल चीज़ों, नज़र बद से सबसे ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत होगी 2026 में। और ये क्यों होगी, किस वजह से होगी, उसका जिक्र करते हैं और इसका इलाज क्या है उसका जिक्र करते हैं। क्योंकि 2026 का जो अदद है 2026 का वो है 1 नए आगाज़ का नंबर होता है। 1 जो है वो बाज़-औक़ात हिडन जो मनफी एनर्जीज़ है, जो हिडन नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको प्रोवोक करने का बायस भी बनता है। ऐसी सूरत में 2 ऐसे प्लैनेट्स जो नेगेटिव एनर्जीज़ को, ख़ास तौर पे हिडन नेगेटिव एनर्जीज़ को प्रोवोक करने का बायस बनते हैं, वो हैं राहु और केतु। राहु और केतु जो है ना, ये इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर जिन बुरूज के ऊपर इनके असरात पड़ रहे हैं, उनको स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा। उनको अपने आप को जो है ना वो अपना स्पिरिचुअल प्रेशर बना के रखना होगा, अपने आप को अल्लाह के करीब रखना होगा, वरना राहु की वजह से धोखा हो सकता है, वहम हो सकते हैं, खौफ हो सकता है और कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं उसमें नेगेटिव बिहेवियर्स बड़ी तेज़ी से देखने को मिल सकता है। केतु की वजह से जादू, बंदिश जो है वो कोई ऐसी आसेबी चीज़ें या कोई साया अंगेज किस्म की लहरें वो हो सकती हैं। और इसके साथ साथ सैटर्न यानी ज़ोहल के जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी चूँकि दबाव बना रहे हैं। तो जब ये 3 स्टार्स इकट्ठे होंगे तो जिन भी ज़ोडिएक साइंस में ये 3 स्टार जो हैं वो अपना इम्पैक्ट इकट्ठा डाल रहे होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं और कुछ बुरूज के लिए ये वक्त जो है वो 2026 में बहुत हसास हो सकता है और बहुत ज़्यादा ख़तरे से भरा हुआ भी हो सकता है। पहले मैं ये बता दूं कि होगा क्या, फिर आगे चल के बताता हूं कि किस किस को होगा और फिर एंड में बताता हूं कि इसका इलाज क्या करना है। सबसे पहले जब ये 3 स्टार्स जिनका मैंने जिक्र किया, ये जब अपनी एनर्जी जो है वो उन ज़ोडिएक साइंस में प्रॉपरली डाल रहे होंगे तो फिर नज़रें बद हो सकती है, कोई जादू, जिन्नात का असर हो सकता है, जादू के असरात हो सकते हैं, कोई कारोबारी बंदिश हो सकती है, कोई घरेलू बंदिश हो सकती है, कोई रिश्तों में बंदिश हो सकती है, नींद बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकती है, एंग्जाइटी बिला वजह की बनना शुरू हो सकती है, सेंसिटिविटी बनना शुरू हो सकती है, फियर्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, बिला वजह झगड़े जो है होना शुरू हो जाएंगे और बिला वजह बगैर किसी बात के रिश्तों में जो है वो उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाएगा। माली रुकावटें एकदम से आना शुरू हो जाएंगी और घर में ख़ास तौर के ऊपर एक भारीपन, एक खिंचाव, एक तनाव महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसको जो है वो ये सब चीज़ें जो है ना ये एस्ट्रल डिस्टर्बेंसेस कहलाती हैं। एस्ट्रल डिस्टर्बेंसेस जो है ना वो 2026 में बढ़ सकती हैं और जिन बुरूज का अब मैं आगे जाके जिक्र करने की तरफ जा रहा हूँ, इन बुरूज को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। सबसे पहला बुर्ज जिसको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी वो है कैंसर। अब कैंसर को क्यों एहतियात करनी पड़ेगी, खतरा क्यों है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सैटर्न का जो रूलर प्लेनेट है वो है मून, चांद है। यानी ये जो चांद है ये दिल जो है ना उसको रूल करता है और
ये जो घर का बुर्ज है इनका और ये रूलर प्लेनेट भी है, तो 2026 में चांद बार बार राहु के साथ जो है वो कंजक्शन बनाएगा, जिससे घर के माहौल में हैवीनेस आ सकती है, बेचैनी आ सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, नजरें बद हो सकती है, घरेलू बंदिश हो सकती है, रिश्तों में कशीदगी आ सकती है, डरावने ख्वाब नजर आने लग सकते हैं, तो चीज़ें उलझ सकती हैं। ऐसी सूरत में ख़ास तौर के ऊपर कैंसेरियन को जो सबसे ज़्यादा असर हो सकता है नजरें बद का, कोशिश करें अपनी चीज़ें लोगों से शेयर करनी कम कर दें, थोड़ी देर के लिए सीक्रेटिव हो जाए, अपनी चीज़ें कंसील कर लें अपनी ज़ात तक। हसद हो सकता है, इसीलिए जो है वो बहुत सारे गोल्स जो हैं या अपने प्लान्स जो हैं वो ज़रा लोगों से शेयर ना करें। अचीवमेंट्स भले कर लें लेकिन वो भी कम ही करें तो बेहतर है। कोई छोटी मोटी बंदिश तो होने के चांसेस हैं। ऐसी सूरत में कोई रुकावट, कोई रिश्तों में, कोई सेहत में, कुछ चीज़ों में आ सकती है। माली रुकावट, को बड़ी माली रुकावट भी आ सकती है। बीमारी बार बार हो सकती है। इसका हल जो है वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ, सारे स्टार्स के लिए एक ही मैं इसका जो है वो जिक्र करता हूँ आपके साथ आगे चल के। दूसरा बुर्ज जिसके ऊपर ये खतरा है कि उनके ऊपर ये असरात हो सकते हैं वो है लिब्रा। लिब्रा को क्यों खतरा है कि लिब्रा का 2026 में इनका जो रूलर प्लैनेट वीनस है उसकी पोजीशन कमज़ोर हो रही है, और लिब्रा की जो है ना, लिब्रा का ऑरा वो बड़ा सॉफ्ट होता है। लिब्रा का इम्पैक्ट जो है ना, ये अंदर से बड़े इमोशनल लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, बड़े काइंड हार्टेड होते हैं। तो लिब्रा जब जो है ना इमोशनल चीज़ें कर रहा होता है या इमोशनल ड्रैगिंग्स में आता है तो इनको नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है। और फिर अगर जो है वो वीनस और केतु जो है उनकी कोई कंजक्शन ऐसी बन रही हो ना, तो इनके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल अटैक आ सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। इनको ऐसे लगना शुरू हो सकता है कि इनकी थर्ड आई बहुत ओपन हो गई है और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रूहानी समझने शुरू कर देंगे, और उस रूहानी समझते समझते इनको बाद का समझ नहीं आएगी कि गलत कोई ऐसी चीज़, कोई गलत स्टेप ले लेंगे जिससे ये रूहानियत से बाहर निकल जाएंगे। तो ये भी हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करनी है। किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव हैपनिंग्स को अकल के तराजू में तोलने के बाद उसके ऊपर अमल करना, उससे पहले नहीं करना, क्योंकि साइकोलॉजिकल अटैक्स खास तौर पे हो सकते हैं। और जादू जो है वो जाहिर सी बात है ये पत्थर की तरह थोड़ी लगता है। ये नज़र जो है ये आपके फैसलों को ख़राब करती है, फैसलों को ख़राब करती है तो चीज़ें उलझती हैं। अब लिब्रा के ऊपर इसके सबसे ज़्यादा असरात क्या पड़ सकते हैं? रिश्तों में गलत फहमियाँ हो सकती है, मोहब्बत में बंदिश हो सकती है, लव मैरिजेस में प्रॉब्लम आ सकती है, रिश्तों में तनाव हो सकता है, खौफ, बिला वजह का खौफ कि फ़लाँ बंदा मेरे खिलाफ है, फ़लाँ बंदा मेरे खिलाफ है, बिला वजह का खौफ आ सकता है, वहम बन सकता है, अचानक गुस्सा आ सकता है। और ख़ास तौर पे इसकी जो इंडिकेशन होंगी आँखों में और सर में जलन, यानी सर में भी जलन या दर्द का एहसास होगा और आँखों में भी जलन का एहसास होगा। ऐसी सूरत में बुरे ख्वाब ज़्यादा आने शुरू हो सकते हैं, जिस्म में भारीपन हो सकता है। ये असल में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है इसका। तीसरा बुर्ज, हालांकि ये किंग ऑफ 2026 है कैप्रिकॉर्न, लेकिन इनको भी जो है वो नुकसान हो सकता है कुछ महीनों के लिए। इनको एहतियात करनी पड़ेगी, अपने आप को अल्लाह के करीब रखना पड़ेगा। ये किंग ऑफ 2026 होने के बावजूद जब ये ताकतवर हो तब भी दुश्मनी और हसद, यानी जितनी ज़्यादा जब पॉजिटिव ताकतें जो है ना वो मजबूत होती हैं तो नेगेटिव ताकतें मिल के हमला करती हैं। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा दुश्मनी का एंगल जो है वो बढ़ सकता है, और दुश्मनी के एंगल में कोई जादू टूना भी हो सकता है, हसद भी बढ़ सकता है, नज़र के असरात भी बढ़ सकते हैं। और चूंकि सैटर्न आपको वैसे तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सैटर्न के साथ जब राहु केतु के कंजक्शंस मिलती हैं ना, तो आप समझ लें कि कैप्रिकॉर्न के लिए हसद, दुश्मनी और नज़र, इसके इशारे ज़्यादा हो सकते हैं। हो क्या सकता है इनके लिए कि 2026 में अचानक इनके दुश्मन सरगर्म हो सकते हैं, इनके इर्द गिर्द के लोग इनको गिराने के लिए मुतहरिक हो सकते हैं, इकट्ठे होकर इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। हसद करने वाले बहुत फ़ाल हो जाएंगे, कारोबारी बंदिश हो सकती है, कामयाबी रोकने की कोशिशें होंगी, मनफी नज़रें इनको नुकसान पहुँचाएंगी, ख़ानदान में बिला वजह झगड़े हो सकते हैं, खौफ या सोच का भारीपन हो सकता है, फैसले डिले हो सकते हैं, चीज़ें उलझ सकती हैं। चौथा स्टार जिसको 2026 में जादू टूने नज़र से एहतियात करनी है वो है पाइसेस। पाइसेस जो है इनकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बड़ी शानदार होती है, अल्लाह का इनके ऊपर करम होता है। नेपच्यून इनका रूलर प्लेनेट है, लेकिन 2026 में ना ये नेपच्यून जो है ये एस्ट्रल ओपनिंग्स के साथ बन रहा है, जिसकी वजह से पाइसेस वालों की रूहानियत जो है ना वो सेंसिटिविटी में बदल सकती है, यानी सेंसिटिविटी ख़तरनाक हद तक बढ़ सकती है। और ऐसी सूरत में इनको बाद औक़ात ये समझ नहीं आता कि ये जो हैपनिंग्स इनके साथ हो रही हैं वो रहमानी हैं या कोई शैतानी है।
ऐसी सूरत में ये चूँकि अपने अंदर से बहुत सारी कैफियत को समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए इनको अपने आप को अल्लाह से बहुत ज़्यादा जुड़ के रहना पड़ेगा। ये साल इनके लिए जो है वो ऐसी सूरत में जब ये बनेगा तो इनके ऊपर कुछ जिन्नाती या सेब के असरात आ सकते हैं, डरावने ख्वाब आ सकते हैं, कोई जादू या बंदिश हो सकती है, या कोई इमोशनल पोजेशन कोई ऐसी चीज़ जो इनके दिमाग को लॉक कर देगी, कोई इमोशनल ट्रॉमा या कुछ ऐसी चीज़ वो हो सकती है। तो फिर इनको जो है ना वो ज़्यादातर चीज़ें जो इनको नज़र आएंगी वो है कि रात को इनको डर लग सकता है, नींद इनकी जो है उड़ सकती है, बिला वजह का रोना आ सकता है, इनको ऐसे लगेगा कि शायद कोई कदमों की आहट है या कोई इनके पीछे है, नज़र बद इनको हो जाएगी। रूहानी वीकनेस, हालांकि ये रूहानी तौर पे बड़े मजबूत है, थोड़ा अरसा कुछ महीनों के लिए शायद ये वीकनेस महसूस करें और घर की फ़िज़ा भारी हो जाएगी। ये सारे मामलात जो हैं ये इनके लिए हैं। और अब ये 4 बुरूज जो हैं इनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो है इनको ये वजह क्या है कि किस वजह से इनके ऊपर असरात है। मैंने कुछ चीज़ें तो बताई हैं। कैंसर जो है इनका वाटर ऑरा जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि इनका बेसिक एलिमेंट पानी है, तो पानी जो है वो एब्जॉर्बेंट होता है, तो ये नेगेटिव वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और जिसकी वजह से ये वेव्स इनके अंदर इनकी ज़िंदगी में आसानी से दाखिल हो रही है। तो ऐसी सूरत में इनको जो असरात हो सकते हैं ना वो पानी से, लिक्विड से, यानी कोई चीज़ पिलाने वगैरह से या कुछ चीज़ से इनको असरात हो सकते हैं। लिब्रा जो है इनका एयर ऑरा जो है वो सेंसिटिव हो रहा है, तो ऐसी सूरत में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पहले से कोई असरात हों या कहीं हवा में, क्योंकि इनका एयर ऑरा है, हवा है, तो कहीं ऐसी कोई ऐसी जगह जो पहले से हॉन्टेड है या किसी ऐसी जगह पे अगर इनका गुजर हो तो उसके इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, नजर बद के असरात जल्दी असर कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न जो है इनका अर्थ ऑरा जो है ना वो वीक है, तो अर्थ ऑरा जो है वो ज़मीन चूँकि ताकतवर है, लेकिन हसद जो है ना वो इसको क्रैक कर देता है, हसद की असरात हो सकते हैं। तो चूँकि इनके अंदर स्पार्क बहुत है, इनकी चपक बहुत है, इनके मामलात बेहतर होंगे, इनकी रुकी हुई चीज़ें बेहतर होंगी, तो इनको फिर दुश्मन जो है उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जब मैंने किंग ऑफ 2026 की वीडियो की थी तो मैंने कहा था कि इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव आ सकता है, दुश्मन इनके ऊपर हावी हो सकते हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो इरिटेट कर सकती है इनको, इरिटेशन में ये गलत फैसला लेंगे, इसलिए बहुत एहतियात करें। और पाइसेस का जो है वो वैसे तो इनके चारों एलिमेंट इस वक्त मजबूत हैं, लेकिन इनका कॉस्मिक ऑरा, क्योंकि इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इनके साथ डिवाइन हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनका जो डिवाइन ऑरा जो है ना, डिवाइन एनर्जी जो इनकी स्पिरिचुअलिटी है वो इस वक्त इनके लिए कोई ऐसे पोर्टल्स खोल रही है जो एस्ट्रल इन्फ्लुएंस जो है ना कोई इंटरफेस में इनको दाखिल करेंगी, या कोई ऐसी चीज़ इनके साथ कोई रूहानी, बाद वक़्त ऐसा होता है कि इंसान कोई पढ़ाई ऐसी करता है तो उसके लिए चीज़ें उलझ जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल हैं, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और जो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को अल्लाह के करीब करना, क्योंकि कुरान पाक जो है वो सूरह फलक और सूरह नास में इन्हीं चीज़ों का जिक्र करता है, ख़ासतौर पर सूरह फलक में वमिन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, फिर ये भी कहता है कि वमिन शर्रे नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। तो ये जो है ना ये इस वक्त ये चीज़ें इनको 4 बुरूज जिनका मैंने जिक्र किया इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। वैसे तो फल्लाहु खैरु हाफ़िज़िन, कि अल्लाह तो सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाला है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि एंड में चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो करना क्या है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र के अलावा तो कोई और चीज़ है ही नहीं। और सबसे बड़ा जिक्र जो अल्लाह ने खुद बताया, यानी कोई भी पढ़ाई, कोई भी विर्द, वजीफ़ा किसी ने भी बताया होगा तो किसी इंसान ने बताया होगा ना, लेकिन दरूद एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी रहमत है जो अल्लाह ने खुद बताई है। और अल्लाह कहता है कि मैं और मेरे फरिश्ते भी यही दरूद ही पढ़ते हैं, तो ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद पढ़ा करो। और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तनद मुतवातिर असनाद के साथ हदीस है कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ दरूद पढ़ो तुम्हारे लिए हर काम के लिए बहुत काफ़ी है। तो दरूद पाक, और ख़ास तौर पर मैंने आपको पहले भी अर्ज़ की थी कि इस साल 2026 का जो दरूद बनता है वो दरूद ताज है। ख़ास तौर पे ये 4 स्टार्स जो हैं ये लाजमी तौर के ऊपर दरूद ताज का विर्द रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा मैंने एक वीडियो की थी प्रॉस्पेरिटी जार की। प्रॉस्पेरिटी जार जो है वो तो आपके पैसे के मामलात को तो हल करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें एक और ख़ास चीज़ ये है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्बेंस होती है ना, तो वो जो प्रॉस्पेरिटी जार है वो आपके इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है। वो जिस तरीके से मैंने वो प्रॉस्पेरिटी जार बनाने का जो है वो अपनी इसी चैनल के ऊपर वीडियो है प्रॉस्पेरिटी जार की, वो बनाने का कहा है। बाकी सारे लोग तो चले उनका दिल करे तो बना लें, लेकिन ये जो 4 बुरूज है ना ये लाजमी प्रॉस्पेरिटी जार बना के रखें, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी जार में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो नमक है। और नमक जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमक बहुत ज़्यादा
एब्जॉर्बेंट होता है। और इसको जब आप जो है ना वो अपने घर में ये प्रॉस्पेरिटी जार रखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर फ़र्ज़ किया प्रॉस्पेरिटी जार नहीं भी बना सकते तो अपने घर के ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न यानी आपके घर के मशरकी हिस्से में कोई भी दीवार है, उस दीवार के साथ या किसी फ्रिज के ऊपर कोई एक प्याला ऐसा रख दें जिसमें नमक डाल दें, वाइट सॉल्ट जो होता है या पिंक सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट वो रख दें। उससे आपके घर में जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। या फिर एक काम किया करें कि जब भी आप अपने घर को धोते हैं, ख़ास तौर पे अगर जुमेरात वाले दिन अगर आप अपने घर को धोते हैं तो उस पानी में थोड़ा सा नमक शामिल कर लिया करें। वो उस पानी से आपके फर्श धुलेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट का इंग्रेडिएंट जाएगा तो सॉल्ट आपके जो है वो फर्शों में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व करता चला जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और बाकी ये है कि चूँकि ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसका मैं जिक्र करता हूँ वो अल्लाह की कुर्बत है। तो अल्लाह की कुर्बत जो है वो सबसे ज़्यादा जो मेरा तजर्बा है वो है सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में बगैर तर्जमे वाली उसको सुनने से। उसका तरीका जो है वो एक आपको मिल जाएगा, दी अल्टीमेट रेमेडी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पे, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों से आपको मिल सकती है। वहाँ पे सूरह रहमान को सुनने का तरीका मौजूद है। वैसे मैं थोड़ा सा बिल्कुल इख्तिसार से बता देता हूँ कि सूरह रहमान का एक ख़ास ट्रैक है 20 मिनट और 57 सेकंड का, कारी बासित की आवाज़ में है, बगैर तर्जमे वाली है। और उसको आपने जो है वो अगर सुन सकें एक मरतबा रोज़ाना, 2 मरतबा की भी ज़रूरत नहीं है, एक मरतबा रोज़ाना 7 दिन लगातार उसको सुन लें। सूरत का तरीका ये है कि सूरत लगा लें, अलहदा बैठ जाएं, आधा गिलास पानी का सूरत सुनने से पहले पास रख लें। अब सूरत सुनते हुए तसव्वुर यही रखें कि अल्लाह का जो नूर है वो रोशनी और बारिश की तरह चारों तरफ से आपके ऊपर पड़ रहा है और आपकी ज़िंदगी के तमाम गिरेर, याद, मुश्किल, मुसीबतें, जादू, टूना, बंदिश, हर चीज़ को हल कर रहा है। सूरत सुनते हुए तसव्वुर यही रखें, सूरत सुन चुके, आंखें खोलें, आधा गिलास पानी जो सूरत सुनने से पहले आपने अपने पास रख लेना, उस गिलास को उठाएं, दोबारा आंखें बंद करें, बंद आंखों से दिल में सिर्फ 3 बार अल्लाह को जितने प्यार, खुलूस, मोहब्बत से पुकारा जा सकता है, दिल में 3 बार अल्लाह 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 कहें और वो पानी पी लें। जब दिल में 3 मरतबा अल्लाह कह के वो पानी पिएंगे तो पानी आपको खुद बताएगा क्या हुआ। पानी या तो मीठा हो चुका होगा, दिल की तसल्ली वाला नहीं, सचमुच की मिठास होगी, या उसमें खुशबू होगी, बड़ा लाइटर सा टेस्ट होगा, या फिर वही पानी जमजम बन चुका होगा जैसे जमजम का थिकर टेस्ट होता है। सिर्फ 7 दिन एक मरतबा रोजाना ये सूरह रहमान को सुन लें, पूरा साल इस सारी चीज़ से महफूज हो जाएंगे। ये लाजमी कर लीजिएगा। वैसे और बहुत सारी रेमेडीज़ भी हैं, जैसे आयतल कुर्सी है, सूरह फलक और सूरह नास दोनों को मिला के यानी आखिरी 11 आयात कुरान पाक की वो भी हैं। इसमें सूरह बकरा की आखिरी आयात वो भी हैं, सूरह हशर की आखिरी आयात हैं। यानी कुरान पाक तो हरफ जो है वो चीज़ें हैं। और दूसरा, घर में ना एक चीज़ और कर लिया करें अगर कुछ समझें इसको बेहतर, तो ख़ास तौर के ऊपर ये जो हरमल और गूगल जो होता है ना, इसको बाद जला के घर में कोई धुनी देते हैं वो, या इसमें कोई लुबान डाल दें थोड़ी सी खुशबू, तो वो ज़रा जला के घर में ज़रा आप जो है वो धुनी दे लिया करें। साल में 1 बार दे लें, महीने में 1 बार दे लें, हफ्ते में 1 बार दे लें, इट्स ऑल अप टू यू, वो कर लें। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूरह रहमान का सुनना है, वो सुन लें और फिर देखें अल्लाह क्या करता है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अगर आप अल्लाह के करीब होने में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी कामयाब हो गए तो ये जादू, जिन, नसेब, टूना छूना आपका कर कुछ नहीं सकते। लेकिन चूंकि मेरा काम है, मैं एनर्जीज को पढ़ता हूँ, तो मुझे आपको आगाही तो ज़रूर देनी है और मुझे ये भी बताना है कि ये डराने वाली बात नहीं है। अगर आप अल्लाह के करीब हो जाएं तो कायनात का कोई मुश्किल से मुश्किल तरीन जो है वो मरहला भी आप आसानी से तय कर सकते हैं, क्योंकि आपने तय नहीं करना, अल्लाह ने तय करवाना है। अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें, मेरे समेत किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।